नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। हम जब भी सक्सेस की बात करते हैं, जब भी कामयाबी की बात करते हैं, तो ऑलवेज हमने डिस्कस किया है कि 6 एरियाज में हमें ग्रो करना है। अगर इन 6 एरियाज में से किसी एक एरिया में भी पीछे रह गए तो हम अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मान सकते हैं। वो 6 एरियाज जिसमें हमारे परिवार की खुशी, हमारी हेल्थ, समाज में हमारी इज्जत, हमारी इनकम, हमारा दिमाग और हमारी आत्मा। तो मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो इन्हीं 6 एरियाज के आसपास घूमती हैं। कुछ वीडियोस पिंकी मदान की हैं, मेरी वाइफ की, बाकी वीडियोस मेरी हैं। और हम वादा करते हैं कि जब तक हम कर सकेंगे आपके लिए सेवा करते रहेंगे। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है, क्योंकि मैं आपको फ्री दे रहा हूं, आप इसको स्प्रेड कीजिए। जितनी ट्रेनिंग स्प्रेड होगी उतनी सोसाइटी इंप्रूव होगी, और जब सोसाइटी इंप्रूव होगी तो हमें रहने का मजा आएगा, हमारी आने वाली जनरेशन्स को रहने का मजा आएगा। मेरी आज की वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर ट्रेनिंग है। मकसद क्लियर है कि हमारा वो एरिया कि आपकी सोसाइटी में आपकी इज्जत बढ़ सके। दिस एरिया मैं कवर कर रहा हूं इस इंग्लिश स्पीकिंग वीडियोस में। मेरे जैसे कितने ही लोग हैं जो इंग्लिश तो बोल लेते हैं, लेकिन जब सामने वाले का फेस एक्सप्रेशन देखते हैं तो आइडिया हो जाता है कि कुछ गलत हो चुका है। या तो हम दूसरे के फेस एक्सप्रेशंस को इग्नोर कर दें, भाड़ में जा तू, जितनी इंग्लिश में जानता था मैंने बोल दी, या फिर अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करें। तो आज की वीडियो में मैं कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स डिस्कस कर रहा हूं जो हम नहीं जानते हैं कि कौन सा वर्ड कहां बोलना है। तो आज के 2 कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं विल एंड शैल। अब अंग्रेजों ने अगर 2 डिफरेंट वर्ड्स बनाए हैं तो कोई तो कारण होगा, जिन्हें हम रूल्स कहते हैं। फर्स्ट, आपने किसी को कहना है कि मैं वहां पर जरूर आऊंगा, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि आप वहां पर जाओगे, आपको पूरा विश्वास नहीं है कि आप वहां पर जाओगे, आपको थोड़ा सा शक है, तो आप यहां पर शैल का वर्ड यूज करोगे, आई शैल बी देयर सून। और अगर आप अकेले नहीं हो, बहुत ज्यादा हो, तो आप कहोगे वी शैल बी देयर सून। तो आपने यहां पर शैल यूज करना है, विल नहीं यूज करना है। लेकिन जब आप सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं और वहां पर भी आप श्योर नहीं है, वहां पर भी थोड़ा सा शक है, थोड़ा सा अविश्वास है, तो वहां पर आप विल यूज करोगे, यू विल बी देयर सून। क्योंकि इंग्लिश में यू एक ही है, सिंगुलर के लिए भी प्लूरल के लिए भी। तो इन बोथ केसेस, अगर सामने वाला अकेला है तब भी यू विल बी देयर सून, अगर सामने वाले ज्यादा हैं अगेन यू विल बी देयर सून। ऐसे जब आप तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो और वहां पर भी आप श्योर नहीं हो, पूरा विश्वास नहीं है कि वो जल्दी ही वहां पर आ जाएगा, तो यहां पर भी आपने विल यूज करना है, ही विल बी देयर सून और शी विल बी देयर सून, और अगर ज्यादा है तो दे विल बी देयर सून। अब यहां पर फीलिंग्स देखने की कोशिश करना। मुझे पता है कि मैं वहां पर जल्दी नहीं जाने वाला हूं, आई शैल बी देयर सून। यानी वैसे तो सामने वाला समझ ही रहा है कि आप क्या बोलना चाहते हो, फिर भी आपने वर्ड्स की सिलेक्शन सही करनी है। मान लो आप किसी को कह रहे हो कि मैंने आपकी मैरिज जरूर अटेंड करनी है, आप जरूर जाओगे, तो वहां पर आप बोल देते हो कि आई शैल अटेंड योर मैरिज। इसका मतलब कि चांसेस हैं कि आप नहीं आओगे। यहां पर अगर आप जरूर जाना चाहते हो, अगर पक्का विश्वास है, अगर श्योर हो, तो आपने विल यूज करना है, आई विल अटेंड योर मैरिज, आई विल बी देयर सून। एंड इन द सिमिलर वे, अगर आप ज्यादा हो तो आप क्या बोलोगे, वी विल अटेंड योर मैरिज, वी विल बी देयर सून। तो वेरी क्लियर, जब आप श्योर नहीं हो जाओगे तो आप यूज करोगे शेल, अगर आप श्योर होगे वहां पर जाओगे तो आप यूज करोगे विल। लेकिन दूसरे की साइड पे ये उल्टा है, सामने वाले के लिए उल्टा है। अगर वो श्योर नहीं है, अगर आप उसके बारे में श्योर नहीं हो, तो बोलोगे आप विल, और अगर आप श्योर हो तो बोलोगे शेल। यू शेल अटेंड द मीटिंग, यू शेल अटेंड द मैरिज, you shall be there soon।
और ऐसे ही तीसरे व्यक्ति के लिए अगर आप श्योर हो तो आप शैल यूज करोगे। ही शैल अटेंड द मैरिज, ही शैल बी देयर सून, ही शैल अटेंड द मीटिंग। वैसे आजकल अगर मॉडर्न वे में बोलना हो तो आप विल एंड शैल की चिंता छोड़ सकते हैं। वहां पर आप केवल अपनी जबान को थोड़ा सा ट्विस्ट करके थोड़ा ऊपर की ओर लगा के बोलना है आइल, यूल, हील। यहां पर शैल और विल अपने आप श्योर हो जाएगा, वो आपकी फीलिंग्स बता देगी। सो आइल अटेंड द मीटिंग, आइल गो देयर, he'll go there, you'll go there। लेकिन ऐसे केस में सामने वाला भी मॉडर्न होना चाहिए ताकि आपकी बात को समझ पाए। थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। मैं वहां पर समय पे पहुंच जाऊंगा, मेरे फेस एक्सप्रेशंस देखना। मैं वहां पर समय पे पहुंच जाऊंगा, शायद नहीं। यहां क्या लिखोगे? आई फिल इन द ब्लैंक, बी देयर ऑन टाइम, यस, शैल। आप समय पर पहुंच जाओगे, शायद नहीं पहुंचोगे। यू फिल इन द ब्लैंक, बी देयर ऑन टाइम। क्या आएगा यहां पर? विल। यू विल बी देयर ऑन टाइम। वो समय पर पहुंच जाएंगे, शायद नहीं पहुंचेंगे। ही फिल इन द ब्लैंक, बी देयर ऑन टाइम, विल। ही विल बी देयर on time, she will be there on time, they will be there on time। मैं समय पर पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा, पक्का। I fill in the blank, be there on time, will। I will be there on time, we will be there on time। आप समय पर पहुंचोगे ही पहुंचोगे, मुझे पूरा विश्वास है, पक्का। यू फिल इन द ब्लैंक, बी देयर ऑन टाइम, शैल। यू शैल बी देयर ऑन टाइम। वो समय पर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, एकदम श्योर, पक्का। ही फिल इन द ब्लैंक, बी देयर ऑन टाइम, ही शैल बी देयर ऑन टाइम, shall। She shall be there on time, shall। They shall be there on time, shall। फाइनल रिवीजन। अगर साधारण बोलना है तो I shall, we shall, you will, he will, she will, they will। और अगर श्योर होके बोलना है, पक्का है, पूरा विश्वास है, तो I will, we will, you shall, he shall, she shall, they shall। Well, that's all for today's video। कैसी लगी ये मेरी कोशिश? मुझे तो अच्छी लगी। अगर आपको भी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फेसबुक अकाउंट पे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर मेरी नई वीडियोस की इंफॉर्मेशन रेगुलर चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अपने स्मार्टफोन पे अगर मेरी फ्री मोबाइल ऐप चाहते हो तो 56767 पर TSM मैसेज सेंड कर दीजिए। ऐप का लिंक आपके पास आ जाएगा। ऑल द बेस्ट।